भगवान की कृपा से आपके सामने कथा को चलते हुए 6वां दिवस आ पहुंचा है और कथा जो है वो धीरे धीरे विराम की तरफ जा रही है। कथा का एक दिन ही शेष रह गया है। बड़े भाव से आप सभी भक्त भगवान की रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथा को सुना, किस प्रकार से महाराज नंद के आनंदोत्सव मनाया गया और गोकुल में बधाइयां पड़ी। भगवान का अवतार हुआ, अवतार कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ। इधर कंस को पता चला कि कंस को मारने वाला जो है वो गोकुल में जन्म ले चुका है। तो कंस बड़ा परेशान है, सोच रहा है कि मैंने अपने बहन के सारे बच्चे मार दिए, फिर भी काल ने जन्म ले ही लिया। अब काल को मारे कैसे? गोकुल में जन्म लिया है नंद के यहाँ पर, अब उसे मारे कैसे? तो महाराज क्या हुआ कि कंस जो है वो बैठा बैठा सोच ही रहा है। तब तक महाराज कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? पूतना। तो वो आई, पूतना ने कंस को उदास देखा तो पूतना ने कहा भैया आप उदास क्यों हैं, आप उदासी का कारण बताइए। तो कंस ने कहा बहन उदास हम इसलिए हैं कि जब मैंने देवकी का विवाह किया था वसुदेव जी के साथ, और जब मैं देवकी को विदा कर रहा था तब आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने मुझसे ये कहा था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। तो बहन हमने देवकी के सारे बालकों को मार दिया, एक को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, लेकिन फिर भी मेरा काल जो है वो गोकुल में जन्म ले चुका है बाबा नंद के यहाँ पर, और वो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार दे। तो इसलिए बहन तुम बताओ कि उसे मारने का उपाय क्या है। तो पूतना ने कहा भैया चिंता ना करो, मेरे पास में बड़ा अच्छा उपाय है। कंस बोले क्या? तो पूतना ने कहा मैं जाऊंगी गोकुल में और अपने स्तनों में विष लगा करके मैं जाऊंगी, वहां जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा उन सभी बालकों को मार के मैं आ जाऊंगी, ऐसे तुम्हारा काल भी मर जाएगा। कंस ने कहा हाँ ये बात सही है। पूतना चली है, चलते 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 महाराज गोकुल में पहुंची। जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची, अब पूतना राक्षसी थी, तो पूतना सोचने लगी अगर राक्षसी बनके मैं जाऊंगी तो फिर ये गोकुलवासी मुझे गोकुल में प्रवेश ही नहीं करने देंगे, मैं करूं क्या? तो पूतना ने क्या किया दादा कि सुंदर सी गुजरिया का रूप बना लिया और सुंदर सी गोपी का रूप बना करके अपने स्तनों में विष लगा करके, और महाराज पूतना जो है वो आज गोकुल की गोपी बनके चली है। बड़ा सुंदर रूप है पूतना का, गोपी बनके चली। अब चलती जा रही चलती जा रही। अब महाराज गोकुलवासी सब पूतना की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे, आपस में बातें कर रहे हैं भैया ये गोपी तो मेरे गोकुल में आज नहीं आई है, आज से पहले या गोपी को मैंने कभी ना देखो, और कितनी चटकीली चाल चल रही है और कितनी सुंदर है। जब गोपी आज गोकुल में नहीं आई है तो एक ने कहा वो मैया यशोदा के यहाँ पर नहीं लाला का जन्म हुआ है, शायद उसी के दर्शन करने आई हो ये भी। अब गोकुलवासी क्या जाने कि ये पूतना है कि राक्षसी है कि गोपी है, कौन है? पूतना चली।
स्तनों में विष लगाई है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। महाराज आज चलते चलते गोकुल में जितने भी नवजात शिशु थे, जितने भी बालक छोटे छोटे थे, उन सबको महाराज वो पकड़ती, स्तनपान कराती और सारे बालक जो हैं वो महाराज मारे जाते। चलते चलते यही पूतना पहुंची कहाँ? मैया यशोदा के द्वार पर। आवाज लगाई, मैया, ओ मैया। भीतर से यशोदा निकल के आई। बोले हाँ गोपी क्या हुआ? पूतना ने कहा मैया मैंने सुना है कि तेरे घर में एक लाला को जन्म भयो है। तो यशोदा बोली हाँ हाँ मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। तो पूतना बोली मैया क्या मैं तेरे लाला के दर्शन कर सकती हूँ? तो यशोदा बोली ठीक है कर लो दर्शन, क्या है, जैसे सब कर रही है तुम भी कर लो। तो पूतना जो है वो भगवान के पास पहुंची। भगवान समझ गए, आओ पूतना बुआ आई गई तुम। अब पूतना भगवान के पास पहुंची, क्या देखा? भगवान पालने में झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं पूतना को देख करके। पूतना आगे बढ़ी, यशोदा जो थी वो तो महाराज चली गई बाहर। अब पूतना आगे बढ़ी, भगवान के पालने के पास पहुंची। जैसे ही पालने के पास में पहुंची है पूतना, तो परीक्षित जी क्या हुआ कि भगवान को पालने में से आज पूतना ने उठा लिया। श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, जैसे ही पूतना ने भगवान को अपने गोद में उठाया तो भगवान ने महाराज पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा प्रभु भगवान ने आंखें बंद क्यों की? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर भगवान की नजरों से नजरें जो कोई मिला लेता है फिर वो भगवान का ही हो जाता है, फिर वो भगवान का ही हो जाता है। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराना चाहा, तो जैसे ही महाराज स्तनपान कराना चाहा तो भगवान जो है वो पूतना का स्तनपान करने लगे। अब जैसे ही पूतना का स्तनपान करने लगे तो महाराज बहुत देर तक स्तनपान करते रहे, लेकिन भगवान तो जानते थे कि ये राक्षसी है। तो भगवान ने क्या किया, पहले स्तनपान किया, फिर महाराज उसके प्राणों को खींचने लगे। क्या करने लगे? प्राणों को खींचने लगे। अब जैसे ही प्राणों को भगवान खींचने लगे पूतना जो है वो घबराने लगी। अब पूतना जैसे ही घबराने लगी, 4 दिन के प्रभु, 4 दिन के, सिर्फ 4 दिन की अवस्था है। अब पूतना के प्राण खींचने लगे हैं हमारे प्रभु। पूतना चिल्लाने लगी, बोली बचाओ, कोई मेरे प्राणों को बचा लो। अरे ये लाला कैसा है, ये तो मेरे प्राण ही खींचे ले जा रहा है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बचाओ। पूतना भागती जा रही है, भगवान उसका स्तनपान कर रहे, महाराज प्राणों को खींच रहे हैं। अब पूतना भगवान को लेकर के आकाश की तरफ उड़ी, अपने साक्षात रूप में आ गई महाराज। और जैसे ही अपने साक्षात रूप में आई तो पूतना का विशाल रूप है। अब गोकुल वासियों ने देखा, अरे ये तो राक्षसी थी और ये मेरे लाला को लेके कहाँ जा रही है। सारे ग्वाल वाल उसके पीछे भाग पड़े। जैसे ही पीछे भाग पड़े तो पूतना का बहुत विशाल रूप महाराज। भगवान ने जब पूतना के प्राणों को खींचा, एक लात मारी, उस पूतना पछाड़ खा करके महाराज उसका प्राण तो हो गया। की अब जैसे ही महाराज पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी तो विशाल रूप, इतना विशाल रूप था पूतना का कि महाराज प्रमाण ये मिला कि 6 कोस पर जाकर के पूतना पछाड़ खा के गिर पड़ी। पूतना का प्राण हो गया। भगवान उसकी छाती पर महाराज खेल रहे हैं।
सारे ग्वाल वालों ने देखा कि ये तो राक्षसी थी और मेरे कृष्ण को लेके कहाँ जा रही थी, मेरे लाला को लेके कहाँ जा रही थी। अब महाराज भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं, पूतना बहुत ऊंची है महाराज। अब बाबा नंद ने देखा कि भगवान को उतारा कैसे जाए, लाला को कैसे उतारा जाए, तो सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया। जब सीढ़ी लगा के भगवान को उतारा गया तो मैया यशोदा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहा, आज से मैं अपने लाला के दर्शन किसी को भी नहीं करने दूंगी। पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे राक्षस आ जाते हैं। मैया घबरा गई। आज यशोदा अपने पुत्र को हृदय से लगाए हैं। सारे गोकुल वासियों ने पूतना का दाह संस्कार किया। जब पूतना का दाह संस्कार हुआ है तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब पूतना का दाह संस्कार किया गया, उसमें आग लगाई गई तो पूतना के शरीर से एक सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंध निकली। अब परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु वो तो राक्षसी थी, तो राक्षसी के शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए निकली क्योंकि भगवान के हाथों से जो राक्षस होते हैं वो मरते हैं ना, तो वो मरते नहीं हैं, बल्कि भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने पूतना को मारा नहीं, बल्कि पूतना का उद्धार किया। भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं वो राक्षस भी पवित्र हो जाता है। तो 4 दिन की अवस्था में भगवान ने किसको मारा? पूतना राक्षसी को। बोली वहां के बिहारी लाल की। 4 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना राक्षसी को मारा। मैया बड़ी परेशान है कि पता नहीं कहां कहां से राक्षस आ जाते हैं मेरे पुत्र को देखने के लिए। आज से मैं अपने लाला को काऊ को दर्शन न करा दूंगी। मैया वो भगवान के पास ही रहती, कहीं नहीं जाती। एक दिन भगवान के दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए। अब जैसे ही भोले बाबा भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो भोले बाबा ने भेष बदल लिया अपना। सोचने लगे कि चलो सारे देवी देवता भगवान के बाल रूप के दर्शन कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी कर लें जा करके। तो भोले बाबा भेष बदल करके चले। उन्होंने एक बाबा का रूप बनाया और गोकुल में आ गए। अब गले में सर्प पड़े हैं महाराज भोले बाबा के। अब चले भोले बाबा, द्वार पर पहुंचे, यशोदा को आवाज लगाई, मैया, अरे मैया जरा बाहर आना। यशोदा बाहर आई, देखा महाराज भोले बाबा के गले में सर्प पड़े। बाबा का रूप देखा, गले में सर्प पड़े। मैया डर गई। मैया ने क्या हुआ बाबा, क्यों वो बुला रहा है मुझको, अब उससे थोड़ा दूर रहे। अरे तो को न मालूम मेरे घर में एक लाला को जन्म भयो है और मेरे लाला ने जो सर्प बिच्छू देख ले तो वो डर जाएगा। लौट जाओ यहाँ से, क्या करने आए, भाग जाओ यहाँ से। भोले बाबा बोले, ए मैया, मैंने सुना है तेरे घर में एक बड़े सुंदर लाला को जन्म भयो है, तो एक बार अपने लाला के दर्शन तो कराए दे। यशोदा बोली, मेरो लाला जो सर्प देख के डर जाएगा, मैं दर्शन न कराऊंगी अपने लाला को। लौट जाओ तुम यहाँ से। अब भगवान महाराज पालने में पड़े हैं, लेटे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं भोले बाबा की तरफ देख करके। बोले आ गए आप दर्शन करने। भगवान मुस्कुरा रहे। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैया किसी प्रकार से भोले बाबा को भीतर आने दे। अब मैया तो आने ही नहीं दे रही है महाराज, भोले बाबा को वहीं रोके खड़ी है। बोले बाबा यहाँ से भाग जाओ, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी तुमको। तुम सर्प डाले हो, कहीं मेरे लाला को खा लिया तो भाग जाओ यहाँ से। भोले बाबा बोले, ए मैया दर्शन करा देना अपने लाला के, मैं दूर से देख के और मैं चला जाऊंगा, एक बार दर्शन करा दे। मैया बोली नहीं नहीं मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले मैया करा देना। मैया बोली जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जाओ यहाँ से। बेचारे भोले बाबा लौट आए। जैसे ही भोले बाबा लौटे महाराज भगवान जो रहे वो जोर जोर से रोने लगे। भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब भगवान चुप ही नहीं हो रहे, मैया चुप करा रही, भगवान चुप नहीं हो रहे, रो रहे।
अब जब भगवान रो रहे हैं तो भोले बाबा ने भगवान के रोने की आवाज सुनी, फिर वापस लौट आए और जैसे ही वापस लौटे तो भगवान फिर चुप हो गए, फिर चुप हो गए प्रभु। फिर महाराज भोले बाबा ने भी भगवान के बाल रूप के दर्शन किए। धीरे धीरे समय बीता, महाराज बाबा नंद ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और भगवान का नामकरण संस्कार करवाया। भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। रोहिणी के पुत्र थे शेषावतारी, उनका नाम रखा बलराम जी। जब बलराम जी नाम रखा तो भगवान गोकुल में रह रहे हैं, अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अच्छा, भगवान का अवतार ही लीला करने के लिए हुआ था, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। भगवान का अवतार कब होता है? कल भी मैंने बताया था कि जब जब महाराज धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। भगवान कृष्ण जब धरा पर आए तो बहुत राक्षसों का वध किया। खेल ही खेल में साधारण बन करके रहे, गोपी ग्वालों के साथ में भगवान रहे। भगवान धरती पर आए तो, लेकिन भगवान ने कभी जताया नहीं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर गोकुल वासियों को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो फिर ये लाड़ दुलार कहाँ मुझे मिलेगा। फिर तो एक मंदिर में बैठाल दिए जाएंगे और सुबह शाम पूजे जाएंगे फिर आनंद कहाँ मिलेगा ऐसा कि ग्वालों के साथ खेलना, मैया को परेशान करना, ये आनंद नहीं मिलेगा मुझे। तो भगवान ने कभी नहीं जताया कि मैं भगवान हूँ।